बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम एसएसटी जनरल के हवाले से जो मैथ्स पोर्शन है उसके क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जो फास्ट पेपर से लिए गए क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल इसी तरह आपको एसएसटी जनरल के टेस्ट में ये क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए विद रिस्पेक्ट टू अ यूनिवर्सल सेट यू। ए सेट का कॉम्प्लीमेंट यानी कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यू एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 अप टू सो ऑन, और इसी तरह ए इसका एक सबसेट है 1 2। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट्स जो सेट ए में न हो, तो ए से सेट को हम ए कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। यानी यहाँ पर ए में 1 2 है, बाकी जो नंबर्स है 3 4 अप टू सो ऑन, तो ये होगा सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है ये यूनिवर्सल और ए के दरमियान डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी को आप चेक करें, द डिफरेंस ऑफ सेट ए फ्रॉम सेट यू, यू से ए को सब्ट्रैक्ट करना, तो इसको हम कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन 2, 1 raised to the any power is always equal। फॉर एग्जाम्पल 1 है, इसका पावर फॉर एग्जाम्पल n है, तो ये इक्वल होगा स्टेटमेंट के मुताबिक। यानी 4 ऑप्शंस गिवन है, इन्फिनिटी के इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, 0 या 10 के इक्वल होगा, तो ये 1 के इक्वल होगा। अगर हम n की जगह 1 पुट करेंगे, की जगह 0 को पुट करेंगे, 1 की जगह 3 को पुट करेंगे, या 1 की जगह -2 को पुट करेंगे, तो इसका रिजल्टिंग नंबर ये 1 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द फोर्थ कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 4 एंड 16। 8 4 16 का फोर्थ कॉमन मल्टीपल क्या होगा। आपको थर्ड कॉमन मल्टीपल भी यहाँ पर कह सकते हैं कि फाइंड करें, फिफ्थ कॉमन मल्टीपल को भी आपके लिए यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया जा सकता है कि उसको मालूम करें। तो इसको किस तरह हम मालूम करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। तो 8 4 और 16 का जो मल्टीपल है वो है 16। 16 ये 4 पर भी डिविजिबल है और 8 पर भी डिविजिबल है, सो 16 इन तीनों नंबरों का एलसीएम है। अब आपने फाइंड करना है फोर्थ कॉमन मल्टीपल, तो हमने 16 के साथ 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी 16 1 is, 16 2s are, 16 3s are और 16 4s are। तो ये है इक्वल 16 32 48 और 56। तो इसका फोर्थ कॉमन मल्टीपल ये 56 होगा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द नंबर ऑफ सरफेसेस एंड देयर टाइप्स अ स्क्वायर पिरामिड। एक स्क्वायर पिरामिड है, इसमें कितने सरफेसेस है और किस टाइप्स के हैं। तो पहले स्क्वायर को ड्रा करें, ये इसका ट्रायंगुलर सरफेस, इसको यहाँ पर भी मिलाए, यहाँ पर भी मिलाए, तो हमने काउंट करने हैं कि इसमें टोटल कितने सरफेसेस है या फेसेस है। तो स्क्वायर तो ये है फर्स्ट सरफेस, ये सरफेस इसका दूसरा है, ये तीसरा सरफेस है, और ये ट्रायंगुलर सरफेस जो है ये इसका चौथा सरफेस है, और ये बैक साइड में जो है इसको हम 5वां सरफेस कहेंगे। तो एक स्क्वायर पिरामिड में 5 सरफेसेस होते हैं, जिसमें एक स्क्वायर और 4 जो है ये ट्रायंगुलर सरफेसेस होते हैं। 5 सरफेसेस, 1 स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगुलर सरफेसेस। क्वेश्चन 5, द लेंथ ऑफ 3 रोप्स 42 मीटर 54 मीटर 64 मीटर। एक तार गिवन है जिसकी लेंथ 42 मीटर है, 54 मीटर है और 64 मीटर है। If all wants to cut the ropes into pieces of equal length without any rope left,
इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, कट करना है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। अगर हम इन तीनों को इक्वल लेंथ में कट करेंगे तो इसका मैक्सिमम लेंथ क्या होगा हर एक पीस का। तो मैक्सिमम ये एक कीवर्ड है HCF के लिए। तो हमने इन तीनों नंबरों का HCF मालूम करना है। सो 42 और 54 को यहाँ पर चेक करें। 42 को यहाँ पर लेके 42 1 is 42 2 3 42 32 1 is 32 और 32 को यहाँ पर लेके और 2 5s are 10। अब 2 और 64 का चेक करें। 2 32s are 64। तो इसका जो मैक्सिमम लेंथ होगा वो 2 मीटर होगा। करेक्ट ऑप्शन इसमें ए है।